ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। वो पागल हो चुका है, उसको इलाज की आवश्यकता है। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी हिंदू मुसलमान मत करें। हाँ, जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब ओवैसी जैसे गिद्धों से हमें सावधान रहना है। ये हमारा मामला है, हम इसे सुलझेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक सभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राम मंदिर में हुए चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट ने गलती की है। अगर ट्रस्ट में कोई मुस्लिम होता और बाद में जैसे ये घोटाला सामने आया तो उसका एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते और केस क्लोज। ओवैसी के इस बयान पर अब महंत देवाचार्य ने पलटवार करते हुए उन्हें पागल तक बता दिया। तो वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने ओवैसी पर हमला बोला। वहीं शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि ओवैसी को इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, ये हमारा मामला है। दरअसल अयोध्या के राम मंदिर में चंदे की कथित चोरी के मामले में पूछे गए सवाल के जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ट्रस्ट ने गलती की है। ट्रस्ट में मुसलमान को रख देते, जब मामला सामने आता तो उसका एनकाउंटर कर देते, गोली मार देते, उसका घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता और मामला निपट जाता। लेकिन अभी चंपक को मजे हैं, पूरे चंपक मजे में हैं। आप बताइए क्या हो रहा है? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको कस्टडी में भी नहीं लिया जाता। 92 को जो हुआ वो एग्रेगियस एक्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अब मुझसे पूछा गया कि बताओ आप इस पर आप क्या कहेंगे, तो मैंने इतना ही कहा, अगर ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चंपक तो मजे में है, चंपक अभी पूरे चंपक मजे में है। आप बताइए क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताइए आप? किसका घर नहीं तोड़ा जा रहा है? जिनको गिरफ्तार किया गया उनको पुलिस कस्टडी भी नहीं ली जाती। अब शायद आज के बाद, मेरे बोलने के बाद शायद कल पुलिस कस्टडी ले लेंगे। बताओ आज क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे अपील कर रहे हैं कि अपने इत्तेहाद को मजबूत करिए। और ये बीजेपी आरएसएस वालों से हम पूछना चाह रहे हैं, ये चंपक आपका लाडला है या नहीं है? बताओ हमको। और हमको बोलते ये पाकिस्तानी है, ये जिहादी है, ये बांग्लादेशी है। तो ये राम माधव जाकर पाकिस्तान से ट्रैक टू डिप्लोमेसी कैसा कर रहे हैं आरएसएस के? वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में भारत के 26 लोगों को गोली मार दी थी, वो पाकिस्तान जिसकी सपोर्ट पर दिल्ली में लाल किले पर सुसाइड बॉम्ब के जरिए 50 लोगों की मौत हुई। ओवैसी के इस बयान पर महंत देवाचार्य ने पलटवार करते हुए कहा, ओवैसी का बयान बहुत निंदनीय और घटिया है। ओवैसी हमेशा राजनीतिक मूड में रहते हैं, वो पागल हो चुके हैं, उनको इलाज की आवश्यकता है। उन्होंने कैसे सोच लिया कि राम मंदिर में मुसलमान को रखा जाएगा? बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घटिया बयान है ओवैसी का। ओवैसी हमेशा राजनीति के मूड में रहता है, वो पागल हो चुका है, उसको इलाज की आवश्यकता है। तत्काल प्रभाव से उसको जूते से इलाज करने की आवश्यकता है। इस तरह का उसने कैसे सोच लिया कि राम मंदिर में मुसलमान को रखा जाएगा? आतंकवादी को किसी अच्छी जगहों पर रखा जाएगा? जो देश विरोधी गतिविधि में लिप्त हो उसको देश की विश्वसनीय संस्था में रखा जाएगा? बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए भारत सरकार से निवेदन है कि ऐसे पागलों का इलाज तत्काल प्रभाव से करावे, अन्यथा अयोध्यावासी इसका इलाज स्वयं करेंगे। वहीं यूपी के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा, अरे इसमें मुस्लिम कहाँ रहेगा? वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू को रख लें तब तो यहाँ मुसलमान रहेगा। हिंदू मुसलमान ना करें, हमें लगता है कि इस तरीके का बयान ठीक नहीं है। अरे मुस्लिम इसमें कहाँ रहेगा? वक्फ बोर्ड में हिंदू रख लें तभी तो मुस्लिम यहाँ रहेगा। हिंदू मुसलमान मत करें। हाँ, हमको लगता है कि
इस तरीके का बयान ठीक नहीं। ओवैसी साहब तो हमेशा तुष्टिकरण की बात करते हैं। वो कभी जामा मस्जिद की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? किसी मकबरे की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? किसी मस्जिद की जांच कराने की बात कर सकते हैं क्या? ये तो सनातन धर्म है जी, हिंदुओं का धर्म है। से सब कुछ सह लेते हैं, जांच भी करा लेते हैं, जेल भी चले जाते हैं। या किसी और धर्म में कभी ऐसा होता है क्या? तो ओबीसी साहब जैसे लोग जो हैं, उनका जो मूल एजेंडा है वो उत्तर प्रदेश या देश का विकास नहीं है। तुष्टीकरण की नीति पर वो केवल अपनी सियासत करना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में ये सब कबूल नहीं है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के राम मंदिर चंदा विवाद पर दिए बयान को लेकर शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा, ओवैसी को इस पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये हमारा मामला है, हम जांच करवाएंगे। इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारी भावनाएं पहले से आहत हैं, हम दुखी हैं। करोड़ों श्रद्धालु इस विषय को लेकर दुखी हैं। ओवैसी अपना देखें। ओवैसी को इसमें बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये हमारा मामला है, हम इसकी जांच करवाएंगे। कोई दोषी पकड़ा नहीं जाएगा। इसमें किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए। ओवैसी हैदराबाद से अयोध्या में आके क्या राजनीति करते हैं? ये वही ओवैसी है ना जो राम मंदिर के खिलाफ बयानबाजी करते थे। तो आज आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, गिद्ध बने हुए हैं। ये ओवैसी जैसे गिद्धों से हमें सावधान रहना है। ये हमारा मामला है, हम इसे सुलझेंगे। इसमें ओवैसी का क्या रोल है? ओवैसी क्या चाहते हैं? आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हाँ, वैसे हमारी भावनाएं पहले से हाथ हैं, हम लोग दुखी हैं। करोड़ों करोड़ों श्रद्धालु देश विदेश में इस समय दुखी हैं हमारे इस विषय को लेकर, और उसमें ओवैसी आकर इसमें कर रहे हैं। ओवैसी अपना देखें, ओवैसी अपना कार्यभार संभालें। ओवैसी जैसे नेताओं को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया हो, जिन्होंने राम भगवान को काल्पनिक बताया हो, वो सब इसमें न बोले। बता दें कि अयोध्या राम मंदिर में दान में कथित घोटाले को लेकर जमकर राजनीति देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर आरोपों की जांच के लिए 13 जून को एक विशेष जांच दल का गठन किया था। एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, राम शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रामा शंकर उर्फ टिन्नू यादव शामिल हैं। ये सभी राम मंदिर में दान की गई नकदी और कीमती वस्तुओं की गिनती से जुड़े हुए थे। सोमवार को अयोध्या की स्थानीय अदालत ने सभी 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।